अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी। दोस्तों, आज की वीलॉग में हम बात करेंगे इमरान खान के बेटे कासिम खान और सलमान खान आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। वो अमेरिका में सियासी मुलाकातों के हवाले से गए हैं या ये उनका दौरा एक निजी दौरा है, और वो वहां पर किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी इन मुलाकातों के मकासद क्या हैं, और क्या वो इन मुलाकातों से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कोई अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के अंदर कोई नरम गोशा पैदा करने में कामयाब हो पाएंगे, और क्या वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तान आने का कोई इरादा रखते हैं, और क्या इनकी इन मुलाकातों से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त होने के इम्कानात हैं। आज के वीलॉग में हम इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि दोस्तों, अगर आप में से किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो जी हां, हम बात कर रहे हैं इमरान खान के बेटे कासिम खान और सलमान खान की। आप जानते हैं कि वो दोनों जमाइमा खान के साथ यूके में रिहाइश पजीर हैं। उनकी शहरियत यूके की है। आज से पहले तक उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में कभी न कदम रखा और ना ही कोई उन्होंने बयानात दिए। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं जब से इमरान खान जेल के अंदर कैद हैं तो इमरान खान के बेटों कासिम खान और सलमान खान गाहे बगाहे बयानात और सोशल मीडिया एक्स के ऊपर पैगामात आते रहते हैं। वो पाकिस्तानी सियासत और अपने फादर इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करते नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में उनके अमेरिका के दौरे में उनकी अमेरिकी थिंक टैंक्स और अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान से मुलाकातों ने पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल पैदा कर दिया है। सियासी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर इमरान खान के बेटों कासिम खान और सलमान खान की अमेरिकी लोगों के साथ मुलाकातों के मकासद क्या हैं, और लोग आजकल इस पर गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। तो हम बात करेंगे कि वो दोनों बेटे जो इमरान खान के कासिम खान और सलमान खान अमेरिका में किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम जो देखते हैं उनकी वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में काफी लोगों से मुलाकातें हुई जो अमेरिकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के काफी क्लोज समझे जाते हैं। तो उनकी अमेरिकी थिंक टैंक से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली जो सियासी सरगर्मियां हैं और खासकर तहरीक इंसाफ के हवाले से गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है और जो उनके साथ सलूक है उसके हवाले से गुफ्तगू की गई। और इसके साथ साथ उनकी अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान के साथ भी मुलाकात हुई। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान की दिल में इमरान खान के लिए काफी हमायत पाई जाती है। हम माजी करीब में देखते हैं गाहे बगाहे अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान इमरान खान के हक में बोलते हुए नजर आते हैं और वो वहां इमरान खान के हक में लॉबिंग करते हुए भी पाए गए। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि जब से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और इमरान खान ने अपने 50 से ज्यादा जलसों में बार बार यह जिक्र किया कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने खत्म की है, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, मतलब कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी गवर्नमेंट का खात्मा किया है। और वो बार बार अपने जलसों में अपना एक साइफर लहराते थे और बताते थे कि ये साइफर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मिला कि इमरान खान की गवर्नमेंट को खत्म किया जाए, और जिसकी रीजन वो ये बताते हैं कि मैंने ही सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा था। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदा ने जब इमरान खान के साथ इंटरव्यू किया तो जब उन्होंने पूछा कि क्या अगर अमेरिका आपसे पाकिस्तान में अड्डे मांगता है, कोई एयरबेस मांगता है, अफगानिस्तान या इस इर्द गिर्द का जो इलाका है इसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत तो आप जानते ही हैं, वहां टेररिज्म के हवाले से वो कोई हेल्प चाहता है तो आप क्या कोई बेस या अड्डा देंगे? तो इमरान खान ने वाशगाफ अल्फाज में फौरन कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। तो वो बार बार अपने जलसों में यही कहते हुए पाए गए कि मेरा वो एब्सोल्युटली नॉट कहना और अमेरिका को इनकार करना यही उनको बुरा लगा, और यही वजह थी कि मेरी गवर्नमेंट को उन्होंने खत्म करना मुनासिब समझा। और यही वजह है कि वो बार बार इल्जाम लगाते हैं कि मेरी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खत्म किया। लेकिन दोस्तों, जब से इमरान खान जेल में गए हैं तो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी जो नुमाइंदे हैं उनके दिल में भी कुछ नरम गोशा पैदा हुआ। और यही वजह है कि बाद में जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो इमरान खान की जमात की तरफ से कोशिशें की गई कि वो अमेरिकी नुमाइंदों के साथ मुलाकात करें, और बाद में वो हमें मुलाकातें भी देखने को मिली। तो दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में रिहाइश पजीर है उनके साथ भी मुलाकातें की। दोस्तों, आप जानते हैं कि इमरान खान और पीटीआई की बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी ओवरसीज रहते हैं उनके यहाँ मकबूलियत है। जब भी इमरान खान बाहर जाते हैं
تو وہاں کوئی نہ کوئی وہ کنونشن، کوئی جلسہ، کوئی میٹنگ ضرور رکھتے ہیں، اور خاص کر پاکستانی باہر کے جو اوورسیز کے نمائندے ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ خود عمران خان کو انوائٹ کرتے ہیں اور تقریبات میں ان کو انوائٹ کر کے تحریک انصاف کا جو پیغام ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں میں بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو دوستو ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، تو ان ملاقاتوں میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے مقاصد کیا تھے۔ نمبر 1 تو دوستو عالمی رائے عامہ بنانا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق ہے وہ لوگوں کو، ہماری جماعتوں کو اس طرح کھل کر آزادی حاصل نہیں ہے، اور خاص کر جو تحریک انصاف کے اوپر سختیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک عالمی رائے عامہ بنانا ہے تاکہ پاکستان کے اندر یہ سختیاں کم ہو سکیں۔ دوسرا دوستو، عمران خان آج کل آپ جانتے ہیں جیل میں ہیں، تو امریکی اسٹیبلشمنٹ جس سے کافی گیپ آیا عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد اور ان کا بار بار ان کے اوپر الزامات دینے کے بعد، تو ایک لابنگ کرنا بھی اس ملاقاتوں کا سلسلہ ہے کہ نیکسٹ اگر ہماری حکومت آتی ہے پی ٹی آئی کی تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان کا جو مقدمہ ہے وہ جیل میں ہے، تو اس کو عالمی لیول پر منظر عام لانا بھی ان ملاقاتوں کا مقصد ہے تاکہ خان صاحب کو کوئی ہیلپ مل سکے اور وہ جیل سے جلد رہا ہو سکے۔ تو دوستو اگر ہم بات کریں کیا قاسم خان اور سلمان خان پاکستان آ کر کوئی سیاسی رول ادا کرنا چاہیں گے؟ دوستو فی الحال تو ان کے پاس کوئی پاکستانی شہریت نہیں ہے، اور نہ ہی پہلے انہوں نے کبھی پاکستان کی سیاست میں قدم رکھ کر کوئی پریکٹیکلی سیاست کا آغاز کیا ہے۔ لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے، مجبوری آتی ہے، تو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ فی الحال ان کے جو فادر ہیں پی ٹی آئی کے بانی ہیں عمران خان، وہ جیل میں ہے، تو ان کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی وہ فعال کردار ادا نہیں کر پا رہی کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جا سکے۔ تو اس صورت میں ان کے بیٹوں کا آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، لیکن دوستو یہ کوئی ایزی بھی نہیں ہوگا، اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی سیاست کے ڈائنامک آپ جانتے ہی ہیں۔ خاص کر عمران خان کے بیٹوں نے پہلے کبھی پاکستانی سیاست میں قدم نہیں رکھا، کبھی انہوں نے پاکستانی سیاست کو قریب سے دیکھا نہیں ہے، کبھی وہ یہاں آ کر رہے نہیں ہیں، تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنا جلدی آسان ہوگا کہ وہ پاکستانی سیاست میں آ کر کوئی کردار نبھائیں۔ لیکن دوستو ان کی جو عمران خان کی بہنیں ہیں علیمہ خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد ایک تحریک شروع کرنے لگے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے اور اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جو ہم لیڈ کریں گے ایک تحریک کے ساتھ۔ تو اس میں عمران خان کے بیٹوں قاسم خان اور سلمان خان دونوں مرکزی طور پر آگے لیڈرشپ میں نظر آئیں گے۔ لیکن دوستو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ قاسم خان اور سلمان خان پاکستان میں آ کر سیاست میں حصہ لیتے ہیں یا وہ وہیں سے بیٹھ کے لابنگ اپنے فادر اور تحریک انصاف کے اوپر جو سختیاں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کہ کیا امریکہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت میں کچھ عملی اقدامات کرے گا، خاص کر امریکی اسٹیبلشمنٹ اور وائٹ ہاؤس میں برجمان ڈونلڈ ٹرمپ؟ آپ جانتے ہیں امریکہ براہ راست کوئی اتنا زیادہ تو پاکستانی سیاست میں انوالو ابھی تک نہیں ہوا، لیکن وہ پاکستان میں جو میڈیا کی پابندیاں ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور پاکستان کی عدلیہ، اس حوالے سے ان کے ماضی قریب میں بیانات آتے رہے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، میڈیا کو شفاف اور آزاد طریقے سے اپنا کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق ہیں ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن دوستو اگر ہم دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ امریکی ممبران یا امریکی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیانات آ جائیں کہ پاکستان میں آج کل جو حالات ہیں انسانی حقوق کے اور میڈیا کے اور عدلیہ کے، ان کو بہتر کیا جائے اور عوام کو ان کے جائز حقوق دیے جائے۔ لیکن دوستو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی براہ راست انٹروین کر کے عمران خان کی رہائی اور اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی اور جو 4 سے 5 دن ہماری پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ رہی، اس میں پاکستان کی بھرپور جیت کے بعد جو گیپ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے درمیان پہلے موجود تھا وہ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی آپریشن بنیان المرصوص اور جنرل عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت کا نتیجہ تھا کہ پاکستان نے جو امریکہ کے ساتھ پرانے تعلقات تھے ان کو بحال کرنے کے لیے مدد ملی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں مہمان کی طرح بلایا، ان کو وہاں لنچ کروایا اور ساتھ میں 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ تو دوستو جب ہم ان ڈاٹس کو ملاتے ہیں تو ہمیں
नजर नहीं आता कि कोई इतनी नरम गोशा अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के दिल में इमरान खान और पीटीआई के लिए होगा, क्योंकि उनकी इस प्रेजेंट रिजीम जो है उसके साथ काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। और हम ये भी देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और व्हाइट हाउस में विराजमान डोनाल्ड ट्रंप की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बनती हुई नजर आती है। और हाल ही में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार के जो अमेरिका में विजिट हुई है उसमें भी काफी उनकी अच्छी मुलाकातें हुई और पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील की भी बातें सुनने में आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान की एक नई फकीदल मिसाल और बहुत जबरदस्त ट्रेड डील होने जा रही है। तो दोस्तों, इन पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो हमें लगता नहीं कि अमेरिका कोई बराह रास्त इंटरवीन करने में दिलचस्पी रखता है। लेकिन दोस्तों, सियासत होती है, आप जानते हैं, टाइम बदलते हुए कोई देर नहीं लगती। लेकिन लेट्स सी, आप और हम मिलकर देखेंगे कि आने वाले दौर में क्या होता है। लेकिन दोस्तों, क्या इमरान खान के बेटे कासिम खान और सलमान खान पाकिस्तान में आकर तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे? दोस्तों, अब तक तो हम देखते आए हैं पाकिस्तान में दो सियासी घराने, एक भुट्टो खानदान और एक शरीफ खानदान, जिनकी हम खानदानी सियासत की बातें सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। और इमरान खान का बयानिया भी यही होता था कि मैं इन दो खानदानों की जो खानदानी विरासत है, जिस सियासत को उन्होंने अपने घर की लौंडे समझ लिया है, मैं उसको तोड़कर, स्टेटस को तोड़कर एक नई जमात बनाने तहरीक इंसाफ का मंशूर लेकर आया हूं, जो खानदानी सियासत पर बिलीव नहीं करती होगी। तो अगर इमरान खान के बेटे कासिम खान और सलमान खान पाकिस्तान आते हैं, वो किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनते हैं, वो पीटीआई को फ्रंट से लीड करते हैं और वो बाकायदा अमली तौर पे पाकिस्तान की सियासत में कदम रखते हैं, तो दोस्तों, ये इमरान खान के देरीना मौकफ की नफी होगी, जिसको वो बुनियाद बना के दोनों पार्टीज को एक गुलामों का टोला कहते थे कि आप दोनों की पार्टीज में गुलाम हैं जो चुप करके एक नए आने वाले विरासत के अमीन को अपना लीडर मान लेते हैं। तो आज वो किस मुंह से सलमान खान और कासिम खान की क़यादत को, अपने पीटीआई के पुराने वर्कर्स और लीडर्स को ये कहने पे मजबूर करेंगे कि आज वो आपके लीडर हैं और अब पीटीआई की क़यादत सलमान खान और कासिम खान के हाथ में है। लेकिन दोस्तों, जब मुश्किलात आती हैं, जब पार्टी का लीडर जिसके बच्चे भी देख रहे होते हैं कि हमारा फादर इस टाइम जेल में है, मुश्किलात में है, अब उसको भी हमारी जरूरत है, तो सियासी तौर पे कदम रखना सम टाइम मजबूरी भी बन जाता है। तो देखते हैं सलमान खान और कासिम खान अपने फादर की रिहाई के लिए एक ऐसी तहरीक चलाते हैं, एक बलबला अंगेज तहरीक, जिसका जोर शोर पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों में और एस्टेब्लिशमेंट के ऐवानों में ऐसी गूंज पैदा करे कि वो मजबूर हो जाए पीटीआई को वो स्पेस देने के लिए, एक पुरअमन फिजा के अंदर वो अपनी सियासी तहरीक को जारी रख सके। लेकिन दोस्तों, ये आने वाला वक्त बताएगा फिलहाल ये सब क्या असराइयां हैं। आज की वीडियो में हमने बात की इमरान खान के बेटों कासिम खान और सलमान खान की अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और उनके थिंक टैंक्स और उनके कांग्रेस के अरकान के साथ मुलाकातों की। आप क्या समझते हैं, क्या कासिम खान और सलमान खान को अमेरिकी थिंक टैंक्स और इन नुमाइंदों के साथ मुलाकातें करनी चाहिए थी? क्या ये प्योर आपको सियासी मुलाकातें नजर आती हैं? क्या आपको लगता है कि इससे सियासी कोई असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और खासकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो उनके ऊपर सख्तियां चल रही हैं एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो कम हो सकेंगी? और क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान की सियासत में कोई सियासी किरदार अदा करने जा रहे हैं? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।